हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का, जो हम लोग सेकेंड पार्ट कर लिए थे। तो ये थर्ड पार्ट है हमारा क्लास 6 का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से एन अंकों की बीच की जो संख्या होती है, कुल संख्या, वो कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। वो सब ढेर सारी चीजें देखे थे और ढेर सारे सीखे थे कंसेप्ट, ठीक है। और मैं ऐसा करता हूँ कि आपके पास जो भी बुक हो, खास करके जो एनसीईआरटी बुक हो ना, तो वो आप लगा चुके होंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। देखो, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सन्निकट मान। सन्निकट मान हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये क्या होता है समझना। देखो, सन्निकट, सन्निकटन, ठीक है। ये मैं कितना नजदीक, ये मतलब इसका मतलब सीधा समझो क्या होता है। सबसे पहले तो ये सन्निकटन जो होता है, सन्निकटन, और इसको बोलते हैं सन्निकटन मान। वो क्या होता है, ठीक है। वो होता है कि सन्निकटन मान का मतलब होता है ये किसके ज्यादा नजदीक है। ये चीज समझो, इस मान का मतलब होता है ये किसके ज्यादा नजदीक है, ठीक है। वो क्वेश्चन करेंगे तो अभी समझ में आएगा कि किस तरीके से ये चीज को अपना फॉलो करता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पर हो कि इन संख्याओं को निकटतम दहाई तक सन्निकट कीजिए, ठीक है। इन संख्याओं को निकटतम दहाई तक सन्निकटित कीजिए, ठीक है। हिंदी थोड़ा सा समझ रहे हो ना, वो थोड़ा सा टिपिकल हिंदी है, ठीक है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझते, ठीक है। जैसे मान लो 19 था, 19 का हमारा नजदीक की संख्या मेरे को निकालनी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या बोल रहा है, देखो ये बंदा बोल रहा है कि ये है अपना दहाई तक, ठीक है, दहाई तक। तो इकाई दहाई मतलब ये पूरे की बात कर रहा है। एक बताओ कि 19 से नीचे क्या होगा, 10 हमारा दहाई पे, ठीक है। और 19 से ऊपर क्या होगा हमारा, बता, 20, जस्ट समझ रहे हो ना। तो बताओ कि कौन सा नजदीक है। अगर 19 बीच में डिफरेंस देखते हैं तो ये 1 है, और 10 और 19 में डिफरेंस देखते हैं तो ये 9 है। तो आप ही बताओ कौन सा नजदीक है, 19 का नजदीक कौन सा है, 20 है। और आंसर क्या हो जाएगा, 20। यही हमारा क्या है, इसका सन्निकटन मान है, समझ रहे हैं ना। यही हमारा क्या है, एकदम से इसके नजदीक है, ठीक है। इसी तरह देखो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि 36, ठीक है, 36 है। तो 36 से पहले देख लो, ढाई तक बोल रहा है तो दोनों आएगा, ये दोनों। तो 36 से पहले कितना होगा, 30, और 36 के बाद कितना होगा, 40। हाँ, दहाई तक बोल रहा है ना, इसलिए लिए हैं 10 जीरो जीरो, ठीक है ना। 0 40 0 30, समझ रहे हो ना। अब देखो 36 40 में जो डिफरेंस निकाल रहे हैं वो है हमारा 40, ठीक है। और 36 30 में जो डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं वो है अपना 6, ठीक है। तो आप बताओ कि कौन सा नजदीक है। इसमें 4 जोड़ने पे ये 40 आ रहा है, इसमें 6 घटा रहे हैं तब 30 आ रहा है। तो मीन्स क्या है कि जिसका डिफरेंस कम है, मतलब यही तो डिफरेंस कम है, 4। ऑब्वियसली अगर डिफरेंस कोई भी दो नंबर के बीच में कम है, इसका मतलब क्या, वो दोनों नंबर क्या है, नजदीक है। तो हमारा सन्निकटन मान जो क्या होगा, बताओ। हमारा सन्निकटन मान क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, ठीक है। इसी तरह देखो अगला क्वेश्चन कि हमारे पास है ये वाला 54, ठीक है। 54 हमारे पास है। 54 के जस्ट पीछे क्या होगा, 50, और जस्ट आगे क्या होगा, 60। फिर डिफरेंस निकाले 54 60 का, ये 6। ये डिफरेंस निकाले 54 50 का, तो 4। तो आप ही बताओ डिफरेंस कौन सा कम है, ऑब्वियसली 4। डिफरेंस 4 कम है मीन्स क्या, वो दोनों नजदीक है, तभी तो डिफरेंस कम है, इसलिए हमारा क्या होगा, सन्निकटन मान 50। समझ में आ रहा है, नजदीक कौन सा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जिसे देखो 446। अब देखो 446 में किसका सन्निकटन मान पूछा है, वो ज्यादा मैटर करता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है ये दहाई तक नहीं लेना, दहाई तक का ही लेना है, ठीक है। तो आप दहाई तक ही लो, मतलब इकाई दहाई मतलब 46, ठीक है। 4 तो जैसे का तैसे ही रहेगा। 46 से पहले क्या हो जाएगा हमारा, 40, इसलिए यहाँ पे 40 लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना। फिर देखो कि ये हमारा 46 की बात करना था, क्योंकि इसी का हमको क्या निकालता, नजदीकी पॉइंट। तो ये 4 तो 4 ही रहेगा। फिर 46 से नीचे 40 था, 46 ऊपर क्या हो जाएगा, 50, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल आ गया हमारे पास 440 450। फिर हम लोग डिफरेंस निकाल लिए, ये दोनों का डिफरेंस निकाले तो 4 आया, ये दोनों का डिफरेंस निकाले तो 6 आया। तो ऑब्वियसली जिसका डिफरेंस कम होगा वो इस 446 के नजदीक होगा। तो ये इसमें 4 का डिफरेंस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 440 क्या होगा, इस 446 के नजदीक होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा है ना। जो बात कर रहा है दाही वाला बात, इसलिए इसी का बोला था कि दाही तक की बात करना है, इसलिए इसी की बात किए थे, ठीक है ना। और आगे बताता हूँ, देखो चलो आगे क्या क्वेश्चन है। जिसे इकाई दहाई से कराया 2936 है। तो इसमें बोला कि दहाई तक जो सन्निकटित कीजिए, ठीक है। तो दहाई तक, इकाई दहाई, ठीक है।
मतलब इस पॉइंट को मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को क्या करना है मुझे कि इसके नजदीक ढूंढना है, ठीक है। चलो तो अब देखो ध्यान से कि अगर 2936 है 29 से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसी से मेरे को फर्क पड़ रहा है 36 से, तो 29 तो जैसे का तैसे हो जाएगा। 36 से जस्ट नीचे क्या होगा 30, फिर अगेन 29 तो सेम ही रहेगा, और 36 से जस्ट ऊपर क्या होगा 40। तो आप बताओ, तब दोनों में डिफरेंस निकाले 2936 और 2940 में डिफरेंस निकाले तो 4 आया, और 2936 और 2930 में जो डिफरेंस निकाले तो 6 आया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा क्या है, ये दोनों में डिफरेंस कम है, तो जो 2936 है उससे कौन सा नजदीक होगा, 2930 या 2940, ऑब्वियसली 2940। समझ में आ रहा ना। जो बोले अगर दाई का बोले सन्निकटन देखना है तो वो देखो, अगर सेकरा का देखना है तो सेकरा का देखो, हजार का देखना है तो हजार का देखो, जिसको बोलेगा हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। चलो अगला, जिसको क्वेश्चन ले ही लिए देखो ध्यान से, क्या कि इन संख्याओं को निकटतम सैकड़े तक सन्निकटित कीजिए। समझ रहा है ना। अब ऑब्वियसली वहां था दहाई तक, यहाँ सैकड़ा तक है, ठीक है ना। समझ रहे हैं, यहाँ सैकड़ा तक देखना है। देखो एक क्वेश्चन समझो, इसे 841 है तो सैकड़ा तक जाओ, इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 841। आप बताओ 841 से कम क्या होगा 800। ऑब्वियसली सैकड़ा है तो सैकड़ा में आना चाहिए, इकाई दहाई सैकड़ा में आ रहा है। वहां पे दहाई तो आ रहा था ना, देखो दहाई आ रहा था तो इकाई दहाई, इकाई दहाई, समझ में आ रहा है ना। वो आता है, जो चीज जिस बात पे बोलता है तो वो तुमको आता है। दहाई के जैसे फाउंडेशन से 46 था तो 46 की तुम किए थे 40, समझ रहे हो ना। तो आ रहा है ना इकाई दहाई, समझ रहे हो ना। तो जो बात बोलेगा, जिस पार्ट को बोलेगा हम उसी पार्ट को क्या करेंगे सन्निकटित कीजिए करेंगे, ठीक है ना। सन्निकटन मान उसका निकालेंगे, ठीक है। देखो 841 था इकाई दहाई से करा, 841 का नजदीक क्या होगा बताओ 800, जस्ट मैंने उसका मैंने नीचे होगा, और 841 ऊपर क्या होगा 900। ऑब्वियसली बताओ कि 841 से 800 नजदीक है या 900, तो ऑब्वियसली आप बताओगे सर 800, तो डिफरेंस निकालना है, इसका डिफरेंस कम होगा, तो 800 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बस समझते रहना। इसी तरह देखो अगला क्वेश्चन की हमारे पास इकाई दहाई सैकड़ा हजार 9537, लेकिन क्वेश्चन क्या है सैकड़े तक ही करना है। तो इकाई दहाई सैकड़ा मतलब इतना दूर का मुझे काम करना है, मतलब ये 9 से मतलब नहीं, 9 जिससे तैसे रह जाएगा। अब हमारे पास आ गया 537, 537 से जस्ट मतलब जस्ट क्या मतलब नीचे क्या होगा 500, ठीक। और 537 से ऊपर क्या होगा 600, 9 तो 9 ही रहेगा सेम, इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि सैकड़ा तक की बात कर रहा है, ये 600। अब आप ऑब्वियस सी बात बताओ कि 9537 से नजदीक कौन सा है 9500 या 9600। तो ऑब्वियसली आप बताओगे कि 9537 से नजदीक हमारा क्या है 9500, ठीक है ना, क्योंकि 9537 के बाद 9600 है, इसमें ज्यादा ऐड करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो ना। 537 से 600 है, ये 500 है, तो ऑब्वियसली 37 के ये नजदीक होगा। डिफरेंस निकाल लेना, कोई भी दिक्कत होगा तो ये दोनों का माइनस कर लें, तो ऑब्वियसली ये जो दोनों का डिफरेंस है तो हमारा क्या आएगा कम आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ रहा ना, धीरे से समझते चलना, ठीक है। देखो अब ये था क्वेश्चन दिया हुआ था इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, हमारे पास 49,730 दिया हुआ था, ठीक है। तो हमको निकालना था सैकड़ा तक, तो ऑब्वियसली हम सैकड़ा का ही सन्निकटन मान निकालेंगे, ठीक है। तो इकाई दहाई सैकड़ा इसी का निकालना है, तो 49 जैसे का तैसे में रह जाएगा, समझ रहे हो ना। 730 से नीचे क्या होगा 700, और 49 फिर से अगेन 49 का 49 ही रहेगा। 730 से ऊपर क्या होगा ऑब्वियसली 800, समझ रहे हो ना। तो अब आप ही बताओ कि 49,730 में से जो 49,700 नजदीक है कि 49,800 नजदीक है, तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि 49,730 में से 49,000 हमारा 700 नजदीक है, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस 30 है, और ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा समझ लो ना, 730 है या 800 है, वो 70 है, ठीक है ना। तो हमारा 30 वाला डिफरेंस कम है, ऑब्वियसली ये हमारा नजदीक होगा 49,700, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन समझो, समझ में आ रहा है ना, आराम से समझते चलना, पूरा समझाऊंगा, ठीक है। चलो आगे, फिर अगेन हमारे पास आ गया कि 286 है, इसका सन्निकटन मान निकालो सैकड़ा तक। फिर हम चले गए सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा 286, तो 286 से अगर कम देखोगे तो 200 है, और 286 से ज्यादा देखोगे डायरेक्ट 300 है, ठीक है ना। तो अब आप ही बताओ कि 286 से 200 नजदीक है 300 नजदीक, क्लियरली विजिबल है कि 286 से हमारा नजदीक 300 हो, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस जो है कम होगा इसके रिस्पेक्ट, ये दोनों के डिफरेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मतलब 286 से हमारा 300 ज्यादा नजदीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 300, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना। चलो अगला देखो, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सीन देखो ना। हमारे पास क्या है कि 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 5750 है, तो कारक सन्निकटन मान लगा सैकड़ा तक, तो हम लोग सैकड़ा तक जाएंगे। इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक, तो 5 तो 5 जैसे का तैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 750 से कम क्या हो जाएगा हमारा 700। समझ में आ रहा है ना। सैकड़ा लेना, देखो ना सैकड़ा कोई चेंज तो किए हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, इसलिए इकाई दहाई सैकड़ा ही तो आया, ठीक है ना। फिर 5750 था, तो 5 का 5 यहाँ से आ गया। फिर 750 से ज्यादा अंक क्या होगा, 800 होगा संख्या, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है कि 5750, तो देखें हम लोग, तो उससे आ रहा है एक 5750 से 5700 आ रहा है, 5800 आ रहा है। देखो मजे की बात यह है ना कि अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से इनसे कौन सा, इन दोनों में से इनके कौन नजदीक है, ठीक है। तो जब डिफरेंस निकाल के देखे तो यहाँ भी 50 आ रहा था, यहाँ भी 50 आ रहा था। अब हम लोग टेंशन में आ गए यार, यार हर जगह तो ठीक है, उसमें जिसमें कम डिफरेंस होता था तो वो लोग निकट होता था तो हम उसका आंसर लिख देते थे, लेकिन इसमें तो सेम आ गया। तो जब भी सेम आ जाए ना डिफरेंस, जब लगे कि ये बीच में है, इधर से भी सेम आ रहा है, इधर से डिफरेंस के भी सेम आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट पर इसलिए लिखा हुआ है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को। तो रूल ये है ना कि आप बड़ा वाला ले लो, बड़ा वाले के नजदीक हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या, तो 5750 है तो एक 5700 हो गया, इसका हो सकता है या तो 5800 हो सकता है। तो रूल है कि इसमें से बड़ा कौन है 5700 5800 में से, ठीक है। मीन्स क्या, 5750 से बड़ा कौन है, ये होता है। मतलब 12 वाले के नजदीक हो जाता है, मतलब क्या 5750 से बड़ा कौन है हमारा 5800 है। तो इसीलिए हम ये वाला पोर्शन इसमें कंसीडर करेंगे, ये वाला पोर्शन कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आया ना। कभी भी अगर डिफरेंस सेम हो जाए तो जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा कि मुझे इसके सन्निकटन मान निकालना है, तो हम उससे हमेशा बड़ा ही लेते हैं। जैसे 5750 था, तो और दोनों का डिफरेंस इससे भी डिफरेंस सेम था, तो हम लोग 5750 से बड़ा वाला लिए 5800। समझ में आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन नहीं कंसिडर किए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जब सेम हो जाए डिफरेंस तब क्या करते हैं, तो हम लोग बड़ा वाला ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या है। 149 है, फिर कहां दाएं सैकड़ा कर लिए। 149 के नजदीक क्या है हमारा 100। 149 से ये कम है, मतलब 149 से ज्यादा होता है क्या 200, ठीक है। जब डिफरेंस निकालते यहाँ 49 आ रहा था, यहाँ 51 आ रहा, तो ऑब्वियसली जहाँ डिफरेंस कम होगा वो हमारा नजदीक होता है। हमारा नजदीक कौन सा हो गया, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 49 है, मीन्स कम है, मतलब हमारा सन्निकटन में कितना है 149 का 100। समझ में आ रहा, तो ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं 1000 वाला, क्योंकि वो अपने हिसाब से क्वेश्चन देते हैं। आपको बोलेगा कि दहाई तक सन्निकटन मान निकालिए, सैकड़ा तक सन्निकटन मान निकालिए, 1000 तक कुछ भी बोल सकते हो, उनका मन है, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो कि इन संख्याओं को निकटतम 1000 तक सन्निकटित कीजिए, ठीक है। मतलब 1000 तक की बात कर रहा है बंदे, ठीक है। जैसे हमारे पास इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1173 तो बोला 1000 तक जाना है, तो हम लोग चलेगा 1000 तक, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, ठीक है, चले गए हम लोग। तो अब देखो कि ये 1873 है, तो 1873 से कम क्या होगा 1000 हो सकता है, ठीक है। अब 1873 से ऐसा नहीं है कि 1872 भी कम है, लेकिन हम लोग जो करते हैं हमेशा जो नॉर्मल चीज है, जैसे 1000 है तो 1000 में लाएंगे, सैकड़ा है तो 100 में लाएंगे, है ना। जैसे मान लो दहाई है तो 10 में लाएंगे, वही चीज है। इसमें 1000 है तो इसलिए 1000 में ले आ रहा है, समझ रहे हैं ना, कोई भी चीज 1000 में ले आएंगे। जैसे 1873 से जस्ट बढ़ा, मतलब 1000 था तो क्या 2000, ये भी 1000 में आ गया ना। अब क्वेश्चन पूछा था कौन सा नजदीक है, तो आप ही बताओ ना। 1873 हमारे पास से नजदीक ऑब्वियसली 2000 है, क्योंकि डिफरेंस कम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2000, ठीक है। चलो अगला, समझ में आ रहा ना, समझते रहना, ठीक है। चलो देखो, अगला क्वेश्चन फिर से 9537, तो ऑब्वियसली 9537 कम क्या होगा 9000 होगा, क्योंकि 1000 में लाना होता है, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में, ही बोल दिया 1000 में, तो आप 1000 में लाओगे नहीं यार। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि सैकड़ा में लो, तो आप सैकड़ा में ला रहे हो ना, 100 200 सब सैकड़ा ही तो है। जो क्वेश्चन में बोलता है उस चीज में हम लोग लाते हैं, ठीक है ना। चलो आगे, यहाँ थे तो कम हो गया 9000, और 9537 से बड़ा होगा 10000, तो ऑब्वियसली किसके 9537 के नजदीक कौन सा 9000 10,000, तो ऑब्वियसली 10,000 है, क्योंकि डिफरेंस दोनों का कम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन समझो।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हमारे पास 65,437 दिया है, लेकिन हमको ये तो नहीं बोला कि वो 10,000 तक देखना, हमको 1000 तक देखना। तो 1000 तक देखते हैं ना यार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, समझ गए हो ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब इसकी बात कर रहा है ये बंदे। तो 6 का 6 उतार ली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो 5,437 को क्या लिख सकते हैं कम, 5,000, और 6 तो 6 फिर से यही है 5,000। क्या है ये 5,437 से तो कम मान लो लिख लिया। 5,000 अगर 12 देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। अब आप ये बताओ कि हमको 65,437 से कौन सा नजदीक है, 65,000 नजदीक है या 66,000। तो ऑब्वियसली आप बताओगे कि 65,437 से हमारा नजदीक क्या है, 65,000, क्योंकि 66,000 जो गैप निकालोगे तो ये ज्यादा गैप हो जाएगा। ऑब्वियसली ये दोनों का गैप क्या हो जाएगा, कम। गैप मतलब डिफरेंस, अगर इसको घटाओगे ना इन दोनों का डिफरेंस कम होगा। मतलब डिफरेंस कम होने का मतलब ये दोनों एक दूसरे से नजदीक है, वही तो हमारा सन्निकटन मान होता है। तो मतलब 65,437 का सन्निकटन मान कितना हो जाएगा, 65,437 का आंसर हो जाएगा सन्निकटन मान ये 65,000। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। देखो फिर है 7,805। क्या हमारा 7,805। तो फिर से अगर 1000 तक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो बताओ 7,805 इससे कम ले लिए तो 7,000 हो गया, क्योंकि 1000 में लाना था। 7,805 8,000 में आ गया। तो आप बताओ कि 7,805 के कौन सा नजदीक है, 7,000 नजदीक है या 8,000, बताओ सोच के। ऑब्वियसली कि 7,805 जो है 8,000 के ज्यादा नजदीक है, क्योंकि जब इनको और इनको आप माइनस कीजिएगा तो इन दोनों का डिफरेंस जो है ना कम होगा। तो ऑब्वियसली कम होने का मतलब एक दूसरे क्या होगा, नजदीक होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8,000 हमारा नजदीक होगा। किससे, 7,805। समझ में आ रहा है। चलो अगला देखो। तो ये हम लोग देख लिए कि किस तरीके से हम लोग चीजों को देखते हैं। अगर दहाई बोला है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो हर चीज 10 में आए, है ना, 10 के मल्टीपल में आए। ठीक है, जैसे बोलता है सैकड़ा, तो हम लोग देखते हैं 100 के मल्टीपल में चीजों को लाते हैं, चाहे उससे कम करके चाहे उससे ज्यादा करके। जैसे बोलता है हजार, तो हम लोग 1000 के मल्टीपल में लाते हैं। मल्टीपल समझ लो ना, जैसे 100 का मल्टीपल हो गया इंटू 1 2 3 100 होगा, 200 300 400 500 600। 1000 का मल्टीपल हो गया 1000 2000 3000 5000, समझ रहे हो ना। 10 का मल्टीपल होगा जैसे 20 30, 2 into 10 3 into 10 4 into 10, समझ रहे हो ना। उस मल्टीपल में लाते हैं। जैसे यहाँ पे लाया ना 7,000, तो 1000 का है तो मल्टीपल है 7,000 को लिख सकते हो ना 7 गुना 1000। तो ऑब्वियसली 1000 तो लाए ही है और इसका ये मल्टीपल है। समझ में आ रहा है। ये चीज हम लोग का क्लियर हो गया है कि किस तरीके से हम लोग सन्निकट मान निकालते हैं, दहाई, सैकड़ा और 1000 का। और किसी का भी निकाल सकते हो जिसका वो बात करेगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में आता है कि आकलन कीजिए मोटे तौर पे। देखो मोटे तौर पे क्वेश्चन में बोला कि आकलन कीजिए मोटे तौर पे। देखो मोटे तौर पे मीनिंग समझो क्या होता है। देखो अगर मोटे तौर पे नहीं बोला जाए तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा ना कि आपको या तो दहाई हिसाब से करना है, या तो सैकड़े के हिसाब से करना है, या तो आपको 1000 के हिसाब से करना है। ठीक है, ये बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया कि आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, ये दिया जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा मोटे तौर पे, तो आपको ये पता नहीं कि किसके हिसाब से हम लोग को करना है, क्योंकि ये मोटे तौर पे बोला है तो ऑब्वियसली जो एवरेज वैल्यू होगा उस तरह की तरफ हम लोग जाएंगे। ये तो नहीं बोला है क्वेश्चन में कि मोटे तौर पे बोला है, ये तो नहीं बोला कि दहाई इकाई या 1000 के रिस्पेक्ट में सन्निकट करना है। ठीक है, वो तो नहीं बोला। तो मोटे तौर पे आकलन करना है। तो देखो उसका रूल क्या है। अगर आकलन करना है मुझे योग अथवा अंतर का, मतलब ये जोड़ और घटाव है और कुछ थोड़े हैं। अगर कभी भी आकलन करना हो जोड़ और घटाव का मोटे तौर पे, तो रूल क्या है, रूल है कि छोटे वाले संख्या के आधार पे होगा कोई भी चीज। तो रूल हमारा ये है कि जो हम लोग आकलन जो करेंगे, अगर आकलन कीजिए मोटे तौर पे जोड़ और घटाव का, जब हमको आकलन करना होता है मोटे तौर पे, तो हम लोग जो है ना छोटे संख्या के आधार पे हम लोग आकलन करते हैं। देखो क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन समझो क्या है। ठीक है, देखो समझो, समझते रहना। देखो क्वेश्चन हमारे पास कि 4,380 प्लस 4,380 प्लस इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 15,450। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि इसमें जोड़ना है। ठीक है, ऐसे तो आप जोड़ के ले ही आओगे। ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या है, सन्निकटन मान क्या होगा। ठीक है, एवरेज वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू क्या होगा। तो हम बताए थे कि अगर कोई भी बोल दे कि मोटे तौर पे आपको आकलन करना है और अगर जोड़ घटाव है,
तो आपको हमेशा छोटे संख्या के आधार पर कुछ भी करना है। तो आप ये बताओ कि 4380 में आप 15785 में कौन सा छोटा था? इसलिए 4380 में इसमें गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब छोटा यही है, मतलब इसी के आधार से होगा। तो मतलब कहाँ तक होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब हजार तक करना है। बस हो गया, अब तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, मतलब हजार तक से निकट करना है। अब मस्त कर लो। देखो 4380 था, अब प्लस 15785 था, ठीक है, हजार तक करना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसका ये पूरा हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ 5 7 8 5 तक होगा। तो 4380 के इधर कौन है कम? 4000, और 4380 से बड़ा क्या होगा बताओ? 5000, ठीक। फिर यहाँ पे देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार तक ही बोला, तो एक तो जैसे का तैसा रहेगा। फिर 5785 है, तो इससे कम क्या होगा? 5000, और एक तो फिर अगेन कोई मतलब नहीं, क्योंकि हजार ही तक है, हजार ही तक करना है ना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ही तक लेंगे, एक से तो कोई मतलब है नहीं। तो 5785 बड़ा क्या होगा? 6000, ठीक है। तो अब देखो कि 4380 के बीच में 4000 नजदीक है या 5000, तो ऑब्वियसली 4000 नजदीक है, 5000 थोड़े होगा, देखो इसलिए 5000 को काटा गया है। क्या देख रहे हो ना? 15785 के नजदीक कौन होगा? 15000 या 16000, तो ऑब्वियसली 16000, तो 15000 नहीं होगा। तो ऑब्वियसली हमको 4000 और 16000 अब जोड़ लेना है। बस 4000 अब प्लस 16000 कितना हो गया? 20000 हमारा आंसर। समझ में आ रहा है ना? देखो अगला क्वेश्चन और समझ में आएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में है कि 4875 माइनस 484। अब इस क्वेश्चन में ये देखो क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, आपको समझ लेना कि ये क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कि 4875 माइनस 484 करने से तो निकाल लोगे, लेकिन मुझे सन्निकटन वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देख के समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें तो कुछ बोला नहीं है कि दहाई, इकाई, चाहे हजार। इसका मतलब समझ में ये मोटा मोटी बोल रहा है कि आपको मोटा मोटी निकालना है कितना होना है। तो मोटा मोटी जब निकालना होता है जोड़ और घटाव में, तो रूल है कि आपको चूज करना था कि छोटा संख्या कौन सा है, और उसी के हिसाब से हम लोग सब कर देते हैं। तो आप बताओ कि 4875 और 4484 में छोटा कौन सा है? तो ऑब्वियसली 4484, तो गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब हर चीज हम किसके हिसाब से करेंगे? सैकड़ा तक करेंगे, मतलब सन्निकटन जो भी होगा वो हम लोग सैकड़ा तक करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं सैकड़ा तक। देखो 4875 था, 484 था, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा तक ये वाला पोर्शन, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा तक ये तक। तो चार तो जैसे का तैसे रहेगा। 875 से बड़ा क्या हो जाएगा? 875 अगर कम करो तो 800 हो जाएगा, और 875 से ज्यादा करो तो चार तो जैसे का तैसे ही रहेगा, 800 से ज्यादा करो तो 4 और 900 हो जाएगा। फिर 484 से कम हो जाएगा 400, 484 से ज्यादा हो जाएगा 500, ठीक। क्योंकि सैकड़ा तक ही मुझे करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ तक कर लेना, सैकड़ा तक ही है, सैकड़ा तक ही करेंगे। तो आप ही बताओ 4075 नजदीक कौन सा है? तो ऑब्वियसली 4900 होगा, इसलिए 4800 काटा हुआ देख लो। इसी तरह 484 के नजदीक कौन सा है? 400 या 500, तो ऑब्वियसली 500 है, 400 काटा गया, इसीलिए तो बच गया हमारे 4900 इसका, और ये 500 इसका। तो कर लो अब 4900 माइनस अब 500 कितना होगा? 4400 हमारा आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 12904 प्लस 2888 है, ठीक है। तो अगेन क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो आपको समझ जाना कि ये मोटा मोटी बात कर रहा है। और जब मोटा मोटी बात करता है जोड़ और घटाव में, तो रूल ये है कि आप छोटे संख्या के आधार पर कुछ भी काम करोगे। तो आप पहले चेक कर लो कि इन दोनों का छोटा संख्या कौन है इसमें से। 12904 छोटा या 2888, तो ऑब्वियसली बोलोगे सर 2000 हमारा 888 छोटा है, ठीक है। तब गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब हजार तक मुझे क्या करना है? सन्निकटित करना है, सन्निकटन मान निकालना है, ठीक है। तो निकाल लो यार, क्या दिक्कत है, चलो कर लेते हैं। 12904 था, ठीक है, 12904 को लिख लिए, कम वैल्यू लिख लिए, तो कहाँ तक? हजार तक जाना था, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक गए, एक तो जैसे तैसे रह जाएगा। फिर 2904 था, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? अगर कम करोगे तो 2000, ठीक। फिर एक तो ऐसे का ऐसे का कोई मतलब ही नहीं है, 2904 से अगर ज्यादा बढ़ाओगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 3000। समझ में आ रहा ना? समझते रहना, ठीक है। फिर देखो कि हमारे पास था 2888, तो हजार तक जाना था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 2888 था, यहाँ पे देख लो, ठीक है। 2888 था, मतलब ये कोमा है, पॉइंट मत समझ लेना, ये कोमा है। 2888 था, तो 2888 से कम क्या होगा? 2000। हजार बोला तो हजार में बोले थे ना, हजार का मल्टीपल मिलाना, ज्यादा क्या होगा? 3000, ठीक है। ऑब्वियसली अब बताओ कि 12904 के बीच में
12,904 के नजदीक में कौन सा होगा? 12,000 या 13,000? तो ऑब्वियसली होगा 13,000 होगा, 12,000 नहीं हो इसलिए काटा हुआ है। 2,888 के नजदीक में 2,000 हो गया, 3,000 तो ऑब्वियसली 3,000 होगा, इसलिए ये 2,000 काटा हुआ है। तो हमारा आ गया ये वाला 13,000 और ये हो जाएगा 3,000। बस अब ऐड कर लेना, क्या दिक्कत है। 13,000 ये वाला प्लस बीच में था 2,888 का समीकरण कितना है, तो 3,000 ऐड कर लिए, हमारा 16,000 क्या आ गया आंसर। समझ में आ रहा है ना? समझते रहना, ऐसे ही होता है, कुछ थोड़े होता है। रूल जो मोटा मोटी कभी भी निकालना हो, मोटा मोटी कभी भी निकालना हो तो रूल ये है, अगर जोड़ घटाव अगर मोटा मोटी निकालना है सन्निकटन मान जोड़ या घटाव है तो रूल ये है कि छोटा संख्या के आधार पर आप चूज कर लो, ये इकाई है दहाई हजार तक है तो उस हिसाब से आप लोग सन्निकटन मान निकाल लो। इसे एक और क्वेश्चन है देख लो, 28,292 माइनस 81,496, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इसमें तो कुछ दिया नहीं है तो लेकिन माइनस देगा, मोटा मोटी निकालना था, माइनस दिया, क्या कर लेंगे छोटे संख्या के आधार पे, दोनों में कौन सा छोटा है, तो ऑब्वियसली 21,496 छोटा है। कर लो, ये कहाँ तक गया है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 10,000 तक हम लोग को सन्निकटन मान निकालना है। चलो देख लेते हैं, यहाँ देखो इसमें तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मतलब 28,292, 28,292 कम क्या होगा 28,000 और 28,200 ज्यादा क्या होगा 29,000, ठीक है। इसी तरह इसमें चलो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 तक, ठीक है। 21,496 था तो 21,496 से कम क्या होगा 21,000 और 21,496 ज्यादा क्या होगा 22,000, ठीक है। समझ में आया? अब 10,000 के मल्टीपल में निकालना, इसलिए देखो कि ये 28,000 है, समझ रहे हो ना, ये 10,000 से ऊपर है, समझ रहे हो, 10,000 के मल्टीपल में है, नहीं लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना, समझना आराम से, ठीक है ना, क्योंकि ये 10,000 के रेंज में है, क्योंकि ये आपको लग ही रहा है क्योंकि 10,000 से ऊपर ही तो है, ऑब्वियसली 10,000 के रेंज में है, ठीक है। चलो आगे, तो जब देखे तो ऑब्वियसली आप बताओ कि 28,292 के नजदीक कौन सा है, हमारा 28,000 है या 29,000, तो ऑब्वियसली 28,000 है इसलिए कटा हुआ है। 21,496 के रेंज में हमारा कौन सा है, 21,000 है या 22,000 है, तो आप ही बताओ कौन सा नजदीक होगा, 21,000 होगा, क्योंकि 400 ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा कम होगा, जो बताया था। ऑब्वियसली जो कम होगा तो दोनों जो वो संख्या होगी क्या होगी एक दूसरे से नजदीक होगी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चलो फिर क्या करना था, कैलकुलेट कर लेना था, ये वाला इतना माइनस ये वाला पॉइंट, हमारा कितना आएगा आंसर 60,000। समझ में आ गया? तो कभी भी मोटा मोटी तौर पे समझो कि कभी मोटा मोटी तौर पे अगर क्वेश्चन पूछे जोड़ घटाव पूछे तो रूल है कि छोटे संख्या के आधार पे आप चेक कर लेना ये इकाई है दहाई या कुछ भी है, उस हिसाब से आप लोग निकाल लेना। ये 439 प्लस 334 प्लस 4 3 एक साथ है, तो कुछ तो दिया नहीं है कि किस हिसाब से निकालना था। आपका रूल ये है कि अगर नहीं दिया है तो आप लोग क्या सबसे छोटी संख्या लिखते हो, इसमें से कौन सा सबसे छोटी संख्या है बताओ, 334 है, उससे तो सब बड़ा ही है ना, इसलिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये बताया था ना कि ये फैला हुआ बताता है बड़ा, ये फैला हुआ बताता है बड़ा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये बड़ा है मतलब ये बड़ा है, ये फैला हुआ इधर है तो मतलब ये पोर्शन बड़ा है, ठीक है। चलो तो रूल क्या था कि कोई चीज तो दिया नहीं था तो हम लोग छोटी संख्या के आधार पर सब काम करते थे, छोटी संख्या हम लोग चूज कर लिए 334 है। अब गिन लो इकाई है सैकड़ा तक, अभी मैंने सैकड़ा तक की सन्निकटन मान हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो आगे देखो आप ध्यान से, 439 था सैकड़ा तक इकाई दहाई सैकड़ा प्लस 334 था सैकड़ा तक इकाई दहाई सैकड़ा, फिर क्या था हमारा 4 3 एक साथ 4,317 था, ये भी इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ तक, ठीक है। फिर 439 का समीकरण कितना होगा, एक तो मिनिमम 400 हो सकता है, ये 500 हो सकता है, तो ऑब्वियसली आप कहोगे इसका सन्निकटन मान 400 होगा। फिर 334 का सन्निकटन मान क्या होगा बताओ, 300 होगा या 400 होगा, आप ये बताओ, ठीक है। तो आप ऑब्वियस सी बात है आप क्या बताओगे, आप बोलोगे कि 334 का नजदीक हमारा क्या है 300 है। फिर 4,317 था तो 4 से तो कोई मतलब होगा नहीं क्योंकि ये सैकड़ा तक ही निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग सैकड़ा तक की बात करेंगे। 4 तो जैसे तैसे रहेगा, 317 से कम क्या हो जाएगा 300 और 300 से ज्यादा क्या हो जाएगा 400। तो आप बताओगे 4,317 के बीच के नजदीक हमारा 4,300 है या 4,400, तो आप बोलोगे 4,300। बस अब जो जो सन्निकटन मान हमारा आया ओके ओके, सबको आप क्या करना है जैसे जैसे साइन है उस तरह से ऐड कर लेना है। जैसे 400 प्लस है तो प्लस 300 प्लस 4,300, तो हमारा कितना आंसर आ गया 5, ठीक है। तो ये सब चीज थी कि कभी भी अगर मोटा मोटी तौर पे जोड़ या घटाव रहे
तो ये हम लोग छोटा संख्या का रूल निकाल के उस हिसाब से कौन सा ये है उस हिसाब से हम लोग सन्निकटन मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर मान लो कि हमको मोटा मोटी तौर पे आकलन निकालना किसका, गुणनफल का। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि मोटे मोटी तौर पे हम लोग आकलन निकाल रहे थे किसका, जोड़ और घटाव का। उसमें जो रूल था बताए थे छोटी संख्या के बेसिस पे करते थे। अब आ गया कि हम लोग को मोटे तौर पे निकालना है किसका, आकलन करना है। हम लोग को मोटे तौर पे आकलन करना है गुणनफल का। ठीक है, तो देखो इसमें कोई रूल नहीं है, ये रूल नहीं है इसमें। आप छोटी संख्या सबको देखने की कोई जरूरत नहीं है कि छोटी संख्या देखना है उस हिसाब से करना है। इसमें जो आपको नजदीक लगे वो कर लो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप छोटी संख्या चूज करो चाहे कुछ भी करो। जैसे देखो इसका एग्जांपल समझ में आएगा आपको। देखो जैसे वो 19 इंटू 48 है। ठीक है, तो 19 का नजदीक आप बताओ क्या है, 19 का नजदीक 10 है या 20 है, तो ऑब्वियसली बोलोगे 20 है। देखो इसलिए 10 कटा हुआ है 20 है। अब 48 का नजदीक क्या है, 40 है या 50 है, तो ऑब्वियसली बोलोगे 50 है। तो 20 19 का हो गया 20 इंटू 50, तो हमारा क्या हो गया 10,000 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 1000 हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना। ये गलत जगह पे ये जो है ना ये लग गया है, ये नहीं लगता है क्योंकि स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में बोला जाता है ना कि 1 2 3 अंक के बाद लगना होता है, यहाँ पे लग सकता था। ठीक है ना, ये जो लगा हुआ था ये गलत था। ठीक है, चलो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन समझो। इसे हमको दिया था 72 गुना 489। तो अब मल्टीप्लीकेशन आपको दिख गया, तो इसमें कोई रूल नहीं लगाना छोटी संख्या मोटी संख्या, इसमें जो आपको नजदीक रहेगा अपने हिसाब से डायरेक्ट कर लो। क्या कर लो, 72 के नजदीक कौन सा होगा, 70 होगा या 80 होगा, आप बताओ। ऑब्वियसली 72 में हमारा क्या हो जाएगा 70 होगा, 80 बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि दोनों का डिफरेंस 2 ही है और बहुत कम है, तो दोनों एक दूसरे के नजदीक होंगे। इसी तरह 489 के नजदीक आप बताओ 500 है या 400 है, तो ऑब्वियसली बोलोगे 500 है, 400 नहीं है। तो बस जो आया मल्टीप्लाई कर दो, 70 इंटू 500, तो हमारा कितना आ गया 35,000। समझ में आ रहा है ना। जो देखो कि कभी भी अगर प्लस माइनस में आए आकलन करने के लिए और मोटा मोटी तौर पे बोला जाए तो उसमें छोटी संख्या कंसेप्ट रहता है, छोटी संख्या को चूज करते हैं, फिर उस हिसाब से हम लोग चेक करते हैं कि दाएं है सैकड़ा आ जा रहा है, उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन गुणनफल वाले सिस्टम में अगर गुणा है वो गुणनफल वाले सिस्टम में अगर मुझे आकलन निकालना होता है तो इसमें ये रूल नहीं होता छोटी संख्या वाला, इसमें डायरेक्ट जो आपको नजदीक लगे डायरेक्ट पुट करो, आपका आंसर आएगा। जैसे देखो क्वेश्चन, जैसे देखो जैसे 578 इंटू 161 है। ठीक है, तो 578 के नजदीक आपको क्या लग रहा है 570 लग रहा है, सॉरी 578 है, तो ऑब्वियसली 578 तो सैकड़ा में लग रहा है ना, 578 तो सैकड़ा में तो है यार, क्योंकि 500 समझ रहे हो सैकड़ा में है, 5 का मल्टीपल है, तो 578 से नजदीक का देखो तो 500 है, ऊपर देखो तो हमारा क्या है 600 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो नजदीक हमारा कौन सा है आप बताओ, तो 578 का नजदीक क्या होगा 600 होगा। इसी तरह 161 है, 161 में क्या होगा 100 होगा या 200 होगा, क्योंकि सैकड़ा है ना, कहाँ है सैकड़ा, तो सब चीज सैकड़ा में होगा। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कौन सा नजदीक है 200 है, ये सब नहीं है, इसलिए ये सब नहीं है नजदीक, इसलिए यहाँ पे क्रॉस साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो 600 इंटू 200 हमारा कितना हो गया, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 9250 इंटू 29, तो इसमें बोलते कोई कंसेप्ट नहीं है, जो आपको नजदीक है, जो जैसे नजदीक है वैसे नजदीक कर लो। अब देखो ये जैसे 9250 है, देख लो इकाई दाएं सैकड़ा हजार, 9250 के नजदीक क्या हो गया, तो 9000 होगा, या तो आपका कितना होगा, या तो 9000 होगा या तो 10,000 होगा, क्योंकि मैक्सिमम 9000 है और 9000 बेसिस पे जो चल रहा है इसका, तो चल रहा है इस पॉइंट का, या तो 9000 होगा या तो 10,000 होगा। तो आप बताओ क्या होगा, 9000 इसके नजदीक होगा क्योंकि डिफरेंस कम है। इसी तरह 29 के नजदीक क्या होगा 30 होगा या 20 होगा, तो ऑब्वियसली 30 होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, मस्त, तो हमारा आंसर आ गया। इसलिए गुणनफल वाला में ये कोई सीन नहीं है कि आपको छोटी संख्या चूज करना है फिर उसके हिसाब से करना है। गुणनफल में आपको डायरेक्ट जो दिया हुआ है, दाएं है तो दाएं के हिसाब से देख लो, इकाई है तो इकाई के हिसाब से देख लो, और हजार है तो हजार के हिसाब से देख लो। ठीक है, चलो अब एक टर्म है कोष्ठकों का प्रयोग। ठीक है, ये कोष्ठ का हम लोग यूज करते हैं। देखो जैसे लिखा है 4 और 3 के योग का 4 से गुना, मतलब 4 और 3 का योग, तो 4 प्लस 3 उसका 4 से गुना। तो ऑब्वियसली अगर कोष्ठ नहीं दोगे तो क्या तुम लिखोगे, तुम ऐसे लिखोगे 4 प्लस 3 इंटू 4। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि 4 प्लस 3 इंटू 4, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 4 इंटू 4। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे कोष्ठ डालना पड़ेगा 4 प्लस 3 इंटू 4। ठीक है,
तो 4 + 3 इंटू 4 डालने से क्या होगा ना कि ये 4 + 3 ये दोनों मिला करके उसके बाद ये 4 से मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देखो कि 16 और 7 के अंतर को 4 से भाग। ठीक है, तो 16 और 7 का अंतर किए, फिर कोई चले, फिर 4 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, इसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखना, देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अलग चीज है, लेकिन कंसेप्ट समझते रहना। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, गीता और रीता ने 7 दिन कार्य किया। ठीक है, गीता 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करती है और सीता 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करती है। ठीक है, दोनों ने एक सप्ताह में कुल कितने घंटे कार्य किए। ठीक है, अब एक बताओ कि गीता 5 घंटा काम करती है एक दिन में, लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे गीता 5 घंटा काम करती है। ठीक है, एक दिन में, तो ऑब्वियसली ये 7 दिन काम किए है, तो कितना करेगी, एक दिन में 5 घंटा करती है, तो 7 दिन में कितना करेगी, 7 पंचा 35 आवर, 7 गुना 5 आवर। ठीक, इसी तरह रीता क्या करती है कि रीता 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करती है, मतलब रीता जो है अपनी, वो क्या करती है ना, 8 घंटे पर डे काम करती है। 8 आवर, आवर मतलब घंटा होता है, 8 आवर पर डे काम करती है। ये काम उसे करती कितना दिन है, 7 दिन। तो एक घंटा में अगर सॉरी एक दिन में ये 8 घंटा काम करती है, तो 7 दिन में कितना करेगा, 8 गुना 7 आवर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था, कुल कितने घंटे कार्य करेगी, तो बस दोनों का आवर जोड़ लो, मतलब क्या हो जाएगा ये बताओ, 5 × 7 आवर प्लस 8 × 7 आवर। अब देखो कोष्ट का क्या प्रयोग है, क्योंकि ये पॉइंट था किसका, ये पॉइंट था अपना गीता का और ये था अपना रीता का, तो ऑब्वियसली अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे देखो कोष्ट यूज किया गया है। समझ में आ रहा है ना, तो डायरेक्ट तुम नहीं कर सकते, कोष्ट यूज इसलिए किया गया कि ये चीज अलग अलग थी। ठीक है, फिर ऐड कर दिए। अब बताओ कि इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, तो 7 कॉमन ले सकते हैं बाहर, 7 जब ले लेंगे हो जाएगा 5 + 8 × h। अब तो बोले कि सर इसको तोड़ेंगे कैसे, देखो 7 × 5 + 8 जो है, तो 7 × 5 हो गया प्लस 7 × 8। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया टोटल आवर, 7 × 5 + 8। अभी तो क्या हो जाएगा, 7 × 8 + 5 13, अब 13 सत्ते कर लोगे ना यार, इतना तो बुद्धियार होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में लोग देखेंगे रोमन संख्या। ठीक है, इसको अच्छे से फॉलो करो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसको जरूर दबा लेना, कमेंट में बताना कैसा लगा, और लोगों को लाओ, लोगों को शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतना ज्यादा वीडियो बनाऊंगा। चलो ओके, थैंक यू।